संजय पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, वन विभाग के महाप्रबंधक हैं। उनसे हम बात करते हैं, कई इश्यूज़ हैं क्योंकि बहराइच ज़िले में भेड़िए का आतंक है और तमाम जगहों से सूचना आ रही कि भेड़िए ने घायल कर दिया। तो उनसे बात करते हैं और एक एक चीज़ की बारीकी में संक्षिप्त में जवाब लेते हैं। सर, ये भेड़िए का जो आतंक चल रहा है, लोगों के रातों की नींद हराम है, इसको पकड़ने के लिए अभी तक क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कितनी कामयाबी मिली? क्योंकि चर्चाएं ये हो गई कि वन विभाग अब इसको पकड़ वकड़ नहीं पाएगा क्योंकि इतने दिनों से ये जो है वो दौड़ा रहे हैं लेकिन पकड़ने में नाकाम है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि वन विभाग नाकाम नहीं, यदि नाकाम होता तो एक भी आपको जो है सफलता नहीं मिलती। तो जहाँ तक देखिए अभी 6 में से यदि आपने 4 पकड़ लिए हैं तो 66-67% सफलता तो ऐसे ही मिल गई है। और आप भी मानेंगे कि 66% 67% लाने वाले विद्यार्थी को आप फेल विद्यार्थी नहीं कहते। तो इस तरीके से बाकी जो अभियान है वो जारी है। आप ये देखिए, जो जानवर है उसकी भी अपनी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो उसको बचाने के लिए वो कैसे अपना डिफेंस मैकेनिज़्म यूज करता है। तो इतने बड़े खुले क्षेत्र में ये पकड़ना बहुत आसान काम नहीं होता और काफ़ी मतलब जो है इसके साथ मशक्क़त लगती है। आप जो जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके मतलब जो है अपने गाँव में एक कुत्ता वो नहीं पकड़ सकते, चूहा नहीं पकड़ सकते, घर में कोई आदमी नहीं कह सकता हमारे घर में एक भी चूहा नहीं है। तो इस तरह की बात जो है ठीक नहीं है। कोशिश जो है जारी है, सफलता कब मिलेगी इसके बारे में कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। मेहनत जो है लगातार लोग कर रहे हैं, दिन रात जो यहाँ पे वनकर्मी भी लगे हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे जो है घर बार छोड़ के इसी काम के लिए लगे हुए हैं। और उनकी मेहनत वो भी चाहेंगे कि जल्दी जल्दी उनको कामयाबी मिले और वो वापस अपने अपने जगह पे लौटें। आपकी प्राथमिकता क्या है, भेड़ियों से इलाके को मुक्त कराना कि उनको पकड़ना? देखिए, प्राथमिकता में तो ये है कि हमारे तरफ से प्राथमिकता है कि अब फर्दर जो है कोई हानि ना हो। किसी प्रकार की जो जो बच्चों की हानि हो रही है, वो किसी प्रकार से ना होने पाए। साथ में जो है ये भी है कि इनको भी पकड़ लिया जाए। जितनी जल्दी जो है समस्या से निजात मिलेगा उतना बढ़िया है, ताकि लोग जो है भयमुक्त होकर रह पाएँ। उनके मन में जो एक भय व्याप्त है, जिसके कारण तरह-तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। कहीं कुत्ता देख के भी जो है लोग बोल रहे हैं भेड़िया, कहीं सियार को भी देख ले रहे हैं तो भेड़िया। कुछ भी जानवर का हलचल देखते हैं तो उनके मन में आता है भेड़िया आ गया। तो ये जो मन में उनके भय व्याप्त है वो भी दूर हो जाएगा। जैसे ही उनको पता है, सभी को ये पता था कि यहाँ ड्रोन जब उड़ाई गई थी तो उसमें जो है 6 इंडिविजुअल दिखे थे, जिसमें से 4 पकड़ लिए गए, बाकी 2 बचे हैं। उनके लिए प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। आपने स्नैपर्स बुलाए, शूटर्स बुलाए हैं, 18 शूटर हो गए। उस दिन मंत्री जी बता के गए कि 9 की जगह हमने उसको डबल कर दिया है। आप पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो फिर शूटर्स का क्या काम है यहाँ पे, या शूट करने के लिए आदेश दीजिए। देखिए, होता है दोनों ही चीज़ें चलती हैं साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे कोई अपराधी हो, यदि पुलिस का ही भागा हुआ अपराधी है, तो यदि आपने उसको शूट एट साइट का ऑर्डर कर दिया तो पकड़ने के सारे माध्यम बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि यदि मतलब जो फिजिकल मेथड्स हैं, वो आजमाए हुए मेथड्स हैं जिसमें सबसे अधिक सफलता मिलने की गुंजाइश रहती है। भेड़िया ऐसा नहीं है कि आपको ओपन में आके चैलेंज कर रहा है कि आओ मैं देखता हूँ तुमको, कि आप जो है देखते उसको गोली मार देंगे। तो एक ये तरीका है, यदि आप पे अटैक कर दे, ये मतलब मान के चलिए यदि कोई दल का व्यक्ति है जिसकी जान पे बना है पकड़ते टाइम, तो वो ऐसे में जो है शूट करना लाजमी होता है। इसलिए ये आखिरी उपाय के तौर पे शूटिंग यूज करते हैं। अदरवाइज़ ये है कि सबसे जो सशक्त माध्यम है वो फिजिकली उनको ट्रैप करना ही, जाल में पकड़ना ही सबसे सशक्त माध्यम रहा है। आप लोगों ने ट्रैप किया है कि अभी ये 2 भेड़िए, 3 भेड़िए जो भी कहे जा रहे हैं, ये किन जगहों पे हैं? क्योंकि जगह-जगह जो है वो आपकी गाड़ियाँ तो पहुंच रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। ड्रोन से पीछा किया जाता, कह रहे हैं सियार है। ड्रोन से पीछा किया जाता है तो चित्तीदार कुत्ते निकल आते हैं। तो कैसे ये ट्रैप हो पाए हैं कि किस इलाके में पर्टिकुलर हैं कि कहीं वो भाग चुके हैं, ये मान लिया जाए? नहीं देखिए, जो पर्टिकुलर पूरा आपको जैसा मालूम है, हम लोगों ने प्रभावित क्षेत्र को 3 सेक्टरों में बाँटा था। और संवेदनशीलता के हिसाब से जो प्रथम सेक्टर है, जो तृतीय सेक्टर है, ये दोनों को संवेदनशीलता के सूचकांक पे सबसे ऊपर रखा है। जो दूसरा सेक्टर है उसमें अपेक्षाकृत कम संभावना है। तो पहले और तीसरे पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा जहां हमें लगता है वो तीसरे पे हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक मतलब जो है उसकी वीडियो भी आ रही है। उसके अंदर जो ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं उसमें एक आध बार उसमें देखा गया। उसके अतिरिक्त जो है उसके और भी साइन मिले। तो अभी पूरा प्रयास है, अभी भी टीमें जो हैं जगह पे लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं।
ट्रैक करने के बाद जो है उनको घेरने का और बाकी चीज़ों करने का भी, बाकी चीज़ों के इंतज़ाम भी वहाँ पे किए हुए हैं कि लगातार मतलब इस तरह का अभियान चलेगा, एग्जॉस्ट होके अपने आप ही जानवर जो है फंसता है। आखिरी सवाल और ले लेते हैं। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। ये भेड़ियों का आतंक एकदम से शुरू क्यों हो गया यहाँ पे? सवाल ये भी है कि अचानक से शुरू हो गई, भेड़िया आया, इसको खाया, उसको खाया, ये बच्चा ले गया, वो बच्चा ले गया। तो आखिर क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? क्या उनके कुछ साथियों को पकड़ा गया, ये वजह है? या वो भूखे हैं, वजह ये है? या उनके घर नहीं है, वजह ये है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए कई सारी वजहें आपने खुद ही गिना दी हैं। ये होता देखिए जानवर कभी किसी का अहित नहीं करता। यदि वो डिस्ट्रेस में होगा तभी अहित करेगा। आप किसी भी जानवर को देखेंगे, यदि सांप को भी देखेंगे, आप उसके ऊपर पाँव डालते हैं तभी आपको काटता है। वो अप्रिशिएट करने की स्थिति में नहीं होता कि आप उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो सबसे जो आज की दौर में जो देखेंगे आप, मतलब जो उनका हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक वास है, उसका क्षय हुआ है कहीं न कहीं। और सभी में जो है मानव आबादी, आप जो यदि मतलब इसको अप्रिशिएट करेंगे कि पीछे के टाइम में यदि आप देखेंगे तो जो मानव आबादी थी वो इस कदर नहीं थी। आपके जनपद की आबादी मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों में दुगनी हो गई होगी। तो लगातार जो बढ़ती मानव आबादी है वो क्या है कि पहले कुछ क्षेत्र तो हम लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया था छुन, जिसमें जानवर जो हैं फलते फूलते थे। उन जगहों में क्या था, कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं था मानव का, गाड़ियाँ नहीं जाती थी, कोई लाइट नहीं था, किसी प्रकार का जो है हम उसमें मतलब जो खेती वेती भी करते थे वो बहुत ही सही समय पे जाते थे, फिर आ जाते थे। लेकिन आज की डेट में दिन रात ये सब की जो बंदिशें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जगह जगह लाइट हैं। तो ये सब जो है निगेटिव तौर पे जो है इम्पैक्ट करती हैं जो पूरे वातावरण को। और ये जंगली जानवर जो आइसोलेटेड अंदाज में रहते रहे हैं तो कहीं न कहीं उनका स्वभाव बिगड़ने का एक कारण है ये, जो हैबिटेट लॉस होने के कारण। इस बार जैसे आपके यहाँ बाढ़ आई है बहुत इस क्षेत्र में, तो बताते हैं मतलब हो सकता है कि उनकी जो माद हैं जिस पे वो जाते हैं, कई बार बच्चे उसमें उनके फंसे हो जा सकते हैं। ये अक्सर जो है 3-4 महीने के लिए अपने बच्चों को माद में रख के तब बड़ा करते हैं, उसके बाद बाहर में रखते हैं। तो ये संभव है कि जिस समय ये बच्चे इनके थोड़े बड़े हो रहे हैं, कुछ बच्चे वहाँ फंस गए हों, कुछ ये इधर आ गए हों। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो स्थिति उत्पन्न होती है वो बार-बार अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, उसमें कई बार चांस इनकाउंटर के चांसेस बन जाती हैं। एकाएक मान लें उनको कोई शिकार नहीं मिल रहा है और एकाएक ऐसा होता है कि उनके सामने कोई मतलब बच्चा, मैं अभी भी देखता हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत सजगता नहीं है। लोग अपने जो जानवर हैं उनको उनको बचाने के प्रति ज़्यादा सजग दिखते हैं। बच्चों को आज भी हम लोग सुबह गए थे, मेरे पास तस्वीर है ऐसे बच्चों की। 2 बच्चे मुझे बिल्कुल बियाबान में जो है वो शौच करते हुए दिखाई दिए, जब ज़मीन पे बैठे हुए थे। तो ऐसे क्षेत्र में तो झाड़ी में यदि कोई जानवर हो आके अटैक कर दे, तो आप इसको मतलब जो है हम ये अपेक्षा करें कि यदि जानवर अपना व्यवहार बदल ले, ये मतलब जो है शायद बहुत ही बेईमानी होगी। मानव उद्बुद्ध प्राणी है, उसे कोशिश उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो मौका ना दे। यदि पहली घटना हुई थी, उसी समय से यदि सजगता आ जाती और शायद मौका नहीं देते, तो ये जो आदत लगने वाली प्रवृत्ति होती है, एक बार मान लें चांस इनकाउंटर हुआ, दूसरे बार यदि आदमी मतलब सजग हो जाए और उसको कोई मौका ना मिले, महीना दिन 1.5 महीने तक कोई मतलब घटना घटित ना हो, अपने आप ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाती। ये पहले भी जो है होता रहा है इस तरीके का। तो मैं कहीं न कहीं मानव स्वभाव जो है उसको परिवर्तित करने की ज़रूरत है। और आप 100 में से जो पैनिक की जो स्टेज है, मैं आप मीडिया बंधुओं से जो मैं आग्रह करूँगा कि लोगों को कम से कम इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि हर एक चीज़ को देख के भेड़िया घोषित मत कर दीजिए। कुत्ता आपके जो है साथ में रहता रहा है। 150-200 कुत्ते, हम लोग एक दौरे पे जाते हैं, उसमें 150-200 कुत्ते गिनते हैं। और लोग यहाँ तक बड़े पुख्ता अंदाज में मार के कुत्ते को बोल भी रहे हैं कि साहब जो है भेड़िया को मार दिया। तो इस तरीके से जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। साथ में सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। भेड़िए को डिटर करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो यही है कि आप उसको अपने घरों तक पहुँचने न दें किसी प्रकार से। यदि पहुँचे तो भी वो खाली हाथ लौट जाए, फिर उसकी समझ में आ जाए कि हमारे लिए यहाँ कोई शिकार नहीं। दूसरा, जो उनके शिकार हैं, जो भक्ष्य पशु होते थे उनके, उनकी भी तादाद घटी है, क्योंकि हमने बेतहाशा जो मानव जाति है, इन्होंने बेतहाशा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का अपने खेतों में इस्तेमाल किया। जगह जगह जो हैं, जो पहले आपके खेतों में जैसे रोडेंट्स होते थे, सांप होते थे, लैगोमॉर्फ्स होते थे, जो आपके मतलब जो और जानवर थे जो छोटे पशु होते थे, खास करके जो ये भेड़ बकरी होते थे, इसको भी चरने छोड़ते थे, उसमें से जो कमज़ोर होता था उसको मार लेके वो अपना काम चलाता था। और ये मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा लोगों को कि ये की स्टोन स्पीसीज़ है। ये की स्टोन स्पीसीज़ का मतलब ये होता है कि यदि आपने उस स्पीसीज़ को बाहर निकाल दिया तो उसका प्रभाव जो है नीचे ऊपर दोनों ही के तंत्र पे पड़ेगा। तो उसको यदि आपने छेड़ा तो आपकी और भी जो प्रजातियां हैं वो भी मतलब जो है कहीं ना कहीं उसको भी कुप्रभाव उसका पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत इस पर विस्तृत बात की जा सकती है, समय का अभाव है।
धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। संजय पाठक जी हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने देखिए कही हैं कि भेड़िया क्यों हमला करता है, उसको किस तरह से हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल भेड़िया कब पकड़ में आएगा, लोगों को कब निजात मिलेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, बहराइच।